एक गांव में रतनलाल नाम का किसान अपनी पत्नी उषा के साथ रहता था। उषा को गहने पहनने का बहुत शौक था। वो अक्सर नए नए गहने खरीदती और पहनती। एक दिन रतनलाल अपने खेतों में काम करके घर लौट रहा होता है। उसे कहीं से पायल के खनकने की आवाज आती है। आवाज सुनकर रतनलाल डर जाता है और सोचता है, अरे ये आवाज कैसी है? सुना है जंगलों में चुड़ैलें घूमती रहती हैं। कहीं ये चुड़ैल तो नहीं? भाग ले रतनलाल बेटा, नहीं तो बिना टिकट आज पान खाया है क्या? कुछ मुंह फूला फूला सा लग रहा है। चलो हटो यहाँ से, प्यार व्यार तो करते नहीं, आ जाते हैं उलू लुलू करने। चलो नाराज मत हो और बोलो क्या बात है। मैं तुम्हारी हर बात तो मानता हूँ। बोलो मुझसे क्या चाहिए? बहुत प्यार करते हो, झूठे कहीं के। कब से बोला है कि एक सोने की पायल ला दो, आज तक तो लाई नहीं। पता है गांव की सब औरतों के पास है और वो सब मेरा मजाक बनाती। तो ये बात है। लो कल ही अपनी रानी के लिए मैं लेके आता हूँ सोने की पायल। फिर अगले दिन रतनलाल गांव के सुनार से सोने की पायल लेकर आ जाता है। एक काम करो, तुम भी साथ में ही चले चलो। फिर उषा और रतनलाल खेतों में काम करने चले जाते हैं और रात होने पर वापस घर की ओर आ रहे होते हैं। तभी रतनलाल को पायल के बजने की आवाज सुनाई देती है। रतनलाल डर जाता है और उषा से बोलता है, अरे उषा, तुमने पायल की आवाज सुनी? ऐसा लग रहा है जैसे हमारे साथ कोई चल रहा हो। तुम्हारे साथ तो केवल मैं ही चल रही हूँ और मैंने पायल भी पहनी हुई है। कितने डरपोक हो तुम। चलो अब घर की तरफ। अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम ये पायल मत पहनो। कहीं डकैतों और चोरों को इसकी आवाज सुनाई दे गई तो वो हमारी जान ले लेंगे और गहने भी लूट के ले जाएंगे। रतनलाल की बात सुनकर उषा घबरा जाती है और अपनी पायल उतार कर रख लेती है। लेकिन जैसे ही वो दोनों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उन्हें फिर से पायल के बजने की आवाज आती है। वो दोनों रुक जाते हैं और पीछे देखते हैं। उनके पीछे बहुत ही खूबसूरत पायल पड़ी होती है। अरे वाह, कितनी सुंदर पायल है। ये तो तुम्हारी दी हुई पायल से भी अच्छी है। मजा आ गया। इससे पहले रतनलाल कुछ कहता, उषा जल्दी से जाकर वो पायल उठा लेती है। ये देख रतनलाल उषा से बोलता है, अरे उषा, ये क्या कर रही हो? यूँ रोड पर बड़ी चीजें नहीं उठाते। चुप करो तुम, ज्यादा ज्ञान मत झाड़ो। इतनी अच्छी पायल पड़ी है, ना जाने कैसी मनहूस बातें करते हो। मनहूस कहीं के। उषा को गुस्से में देख रतनलाल चुप हो जाता है। रात में उषा और रतनलाल खाना खाकर सो जाते हैं। रात में उषा की नींद खुल जाती है और उसे पायल के बजने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज तो रसोई से आ रही है। कहीं कोई चोर तो नहीं घुस गया रसोई में जाकर। लेकिन जैसे ही उषा किचन में जाती है, उसके पैरों में पानी जैसा कुछ लगता है। उषा किचन की लाइट जला देती है। अरे ये तो खून है। ये कहाँ से आ गया? तभी उसकी नजर अपने ऊपर पड़ती है। उसके ऊपर एक चुड़ैल लटकी होती है। चुड़ैल को देखकर उषा घबरा जाती है और चिल्लाते हुए रतनलाल के पास भागती है। अजी सुनते हो? उठो जल्दी से, देखो क्या हो रहा है। हमारे घर में चुड़ैल आ गई है। लेकिन रतनलाल नहीं उठता। ये देख उषा को गुस्सा आ जाता है और वो रतनलाल को जोर से लात मारती है। इस आदमी को सोने के अलावा कोई काम नहीं है। यहाँ मेरी जान को खतरा है और ये आदमी घोड़े बेचकर सो रहा है। उधर उषा की लात से रतनलाल हड़बड़ा कर उठ जाता है। क्या हुआ उषा? क्यों चिल्ला रही हो? अरे हमारे घर में चुड़ैल है, मैंने अभी उसे रसोई में देखा है। वो छत से उल्टा लटकी हुई थी। क्या बात करती हो? चलो चलकर देखते हैं। फिर रतनलाल और उषा रसोई में जाते हैं। वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम भी कमाल की डरपोक हो। कहाँ है चुड़ैल? तुम भी ना अपने बाप की तरह बहुत बहमी हो। चुड़ैल सामने आ जाती है। लोमड़ी सी शक्ल वाले, मुझे याद कर रहा। था, ले मैं आ गई। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी खोपड़ी अपने हाथों में पकड़ लेती है। ये देखकर उषा और रतनलाल दोनों बेहोश हो जाते हैं। अरे एक बात समझ नहीं आती, मुझे देखकर लोग बेहोश क्यों हो जाते हैं? मैं क्या इतनी खूबसूरत हूँ?
अगले दिन सुबह उषा और रतनलाल को होश आता है। उषा रात की घटना से बहुत डर गई होती है। मुझे यहाँ से ले चलो, ये चुड़ैल हमें मार डालेगी। अरे उषा रो मत, मैं अभी जाकर गांव वालों से बात करता हूँ, फिर देखते हैं इस समस्या का क्या इलाज हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, तुम किसी से कुछ बात मत करो, हम दोनों ही इस समस्या का इलाज करेंगे। गांव वालों को पता चला तो वो हमें ही दोष देंगे। अगली रात रतनलाल और उषा घर के दरवाजे को खोलकर घर के बाहर जाकर छुप जाते हैं। चुड़ैल रात में आती है और पायल पहनकर बाहर निकलती है। आज ये दोनों डरपोक घर में नहीं है। लगता है घर छोड़कर ही भागी। फिर चुड़ैल गांव में घूमने लगती है। चुड़ैल जैसे जैसे चलती है, उसकी पायल में से सुरीली आवाज आने लगती है। तभी एक शराबी जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा होता है, वो आवाज सुनता है। क्या आवाज है भाई? लागत है कौनो फिल्म की शूटिंग हो रही है। और ऐसे तो माधुरी ही चलत है। अभी जाकर देखा हूँ अपनी माधुरी को। शराबी आवाज की दिशा में जाता है और चुड़ैल को पीछे से आवाज लगाता है। ए माधुरी, अरे पलट मेरी माधुरी, पलट। शराबी की आवाज सुनकर चुड़ैल मुड़ती है। तुझे ही तो ढूंढ रही थी मेरे हीरो। ऐसा कहकर चुड़ैल शराबी के पास जाती है और उसे मार डालती है। ये सब उषा और रतनलाल एक झाड़ी के पीछे छुपकर देख रहे होते हैं। उषा रतनलाल से बोलती है, अरे जी ये तो नरभक्षी चुड़ैल है, ये हम सबको मार डालेगी, हम क्या करेंगे? तुम डरो मत उषा, अब मैं ही इसका इलाज करूंगा। अगली सुबह टीटू नाम का गांव वाला बोलता है, रतन भाई, इतनी समस्या में हो और हमें अब बता रहे हो? बड़ी जल्दी पराया कर दिए। नहीं नहीं टीटू भाई, हमें लगा हम अकेले ही समस्या को सुलझा लेंगे। तभी दूसरा गांव वाला बोलता है, भैया हमको लागत है रतन भैया जो पायल उठाए थे उसी में कौनो लोचा है। सही कहा तो, बहुत देर से ये हमारे दिमाग में आ रहा था, लेकिन ससुरा निकल नहीं रहा था। आज रात ही समस्या को सुलझाते हैं। हाँ। फिर गांव वाले रात में रतनलाल के घर के बाहर छुप जाते हैं। चुड़ैल रात में रतनलाल के घर से बाहर निकलती है। उसके चलते ही पायल की आवाज आने लगती है। अरे वाह, क्या आवाज है! मन तो कर रहा है इस चुड़ैल के साथ ही चला जाऊं। तभी उषा बोलती है, चले जाओ देवर जी, जाओगे तो अपने पैरों पर, लेकिन आओगे किसी मटके में। तुम भी न भाभी, मजाक बहुत बढ़िया करती हो। तभी रतन बोलता है, अरे भैया, दिन में तो खूब टसन मार रहे थे, हैं? गांव वालों के सामने, अब कुछ करो। ऐसा सुनकर टीटू उठता है और चुड़ैल के पास जाता है। चुड़ैल उसे देखकर रुक जाती है। खूबसूरत औरत, तेरे पैर और ये पायल दोनों कितने अच्छे हैं। कहीं ये आदमी अंधा तो नहीं? इससे मैं खूबसूरत लग रही हूँ। इतना हैरान होकर क्या देख रही हो? कभी मुझसे ज्यादा स्मार्ट लड़का नहीं देखा है। वैसे भी तुम भी कुछ कम नहीं हो। हाँ। चुड़ैल टीटू की बातों में आ जाती है और बोलती है, मैं क्या सचमुच इतनी खूबसूरत हूँ? सोने की परख तो सुनार को होती है। लाओ अपने पैर दिखाओ, मैं इन्हें देखना चाहता हूँ। ऐसा कहकर टीटू चुड़ैल के सामने बैठ जाता है और चुड़ैल टीटू की बातों में आकर अपना पैर टीटू के आगे कर देती है। टीटू भी जल्दी से चुड़ैल के पैरों से पायल उतारता है और उस पर गंगा जल छिड़क देता है। पायल जलने लगती है। ये क्या कर रहा है? आग आग बुझा, अगर ये जल गई तो मैं भी जल जाऊंगी। मेरी चुड़ैल रानी, तुम्हें मारने के लिए ही तो ये सब नाटक किया था। अब तुम चलो। बाय बाय। चुड़ैल जल जाती है। अरे वाह देवर जी, आप तो तांत्रिक भी हो। अमीर आदमी था और वो शादीशुदा था, पर कुछ साल पहले उसकी पत्नी का बीमारी के चलते स्वर्गवास हो गया था। हरिदास की एक 10 साल की बेटी भी थी। हरिदास अपनी बेटी मेघना को बहुत प्यार करता था। मेघना बेटी, जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल जाने का वक्त हो गया है। पिताजी, मैं तैयार हूँ स्कूल जाने के लिए। पिताजी, आपको एक
बात बोलूं? हाँ मेरी प्यारी माँ सी ले बेटी। आइए ना, सबकी माँ है, बस मेरी ही माँ नहीं है। आप लाएंगे ना मेरे लिए माँ? अपनी बेटी मेघना की बात सुनकर हरिदास की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसकी बेटी बिन माँ के कब तक रहेगी। तभी हरिदास दूसरी शादी करने की सोचता है। कुछ दिन बाद हरिदास एक सुंदर सी लड़की शशि से शादी कर उसे घर ले आता है। ये देखकर मेघना बहुत खुश हो जाती है। पिताजी, आप मेरे लिए माँ ले आए। पिताजी, मेरी नई माँ बहुत सुंदर है। शशि, मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी एक बेटी है। अब ये तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी बेटी है। आओ बेटी, मेरे पास आओ। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। सब सही चल रहा था। एक दिन इतने में वहाँ शशि भी आ जाती है। शशि, मुझे कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जाना है। 3-4 दिन में लौट आऊंगा। तुम मेघना का और अपना ख्याल रखना। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं मेघना का पूरा ख्याल रखूंगी। हरिदास अपने काम से चला जाता है। हरिदास के जाने के बाद शशि मेघना के साथ कुटूर व्यवहार करने लगती है। ओहो, ये काम भी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। इतना बड़ा घर है पर इस घर में एक भी नौकर नहीं है। क्या हुआ माँ, आप कुछ परेशान सी लग रही हो? पहली बार मेरे भाई मेरे घर आ रहे हैं, उनके लिए खाना बनाना है। ये साफ सफाई खत्म हो तो खाना बनाओ। मतलब मेरे मामा ना? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, खड़ी मत रहो, जाकर पोछा मारो। ठीक है माँ। मेघना पूरे घर की साफ सफाई कर देती है। इतने में शशि के दो भाई चिंटू और पिंटू शशि के घर शशि भी आ जाती है। अब तुम दोनों घर ही देखते रहोगे या अपनी दीदी से भी मिलोगे? दीदी, तुम तो इतने बड़े घर की रानी हो। रानी नहीं, मैं तो नौकरानी बनकर रह गई। ये तुम कैसी बात कर रही हो दीदी? जिस आदमी से मेरी शादी हुई है उसकी एक बेटी भी है, होगी कोई 9-10 साल की। सबसे बड़ी समस्या वही है हमारे लिए। अच्छा, मतलब रास्ते का कांटा। हाँ, वो मेरे लिए कांटा ही है। मैंने उसे अपने प्यार में ऐसा फंसाया है ना कि वो सोच भी नहीं सकती। हमें मिलकर इस लड़की को रास्ते से हटाना है, तभी ये सारी दौलत मेरी होगी। उसे क्या पता ये शादी मैंने सिर्फ दौलत के लिए ही की है। दीदी, तुम चिंता मत करो। अब तुम्हारे ये दोनों भाई आ गए हैं ना, सब ठीक कर देंगे। जैसा हम बोलते हैं तुम वैसा ही करती जाओ। मेघना और हरिदास को ये नहीं पता था कि शशि ने शादी सिर्फ उसकी दौलत पाने के लिए की है। तीनों बातों में व्यस्त होते हैं, तभी मेघना वहाँ आ जाती है। माँ, ये दोनों मेरे मामा है ना? हाँ हाँ ठीक है, हम दोनों सफर से थके हारे आए हैं। हमारे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो। मेघना चुपचाप रसोई घर में चली जाती है। दोनों भाइयों की साजिश शुरू हो जाती है मेघना को परेशान करने की। मेघना जैसे ही चाय बनाकर लाती है तो पिंटू मेघना को पैर मार कर नीचे गिरा देता है। माँ, बहुत चल रहा है, मामा ने मुझे गिराया है। माँ। ए लड़की, ये क्या बक रही है? मेरे भाई पर झूठा इल्जाम लगाती है। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। शशि हाथ में झाड़ू लेकर मेघना को खूब मारती है। मार खाते खाते मेघना बेहोश हो जाती है। दीदी, यही सही मौका है इसे ठिकाने लगाने का। जीजा जी भी घर पर नहीं हैं। उनके आने से पहले हम इस लड़की को ठिकाने लगा देते हैं। तीनों भाई बहन घर के पीछे गड्ढा करके मेघना को उस गड्ढे में गाड़ देते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं इस घर की अकेली वारिस हूँ। मेघना सिर्फ बेहोश थी, उसकी सांसें चल रही थी। गड्ढे में दबी मेघना तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है और तभी चुड़ैल बन जाती है। माँ, तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। मैंने तुमसे सिर्फ प्यार चाहा, पर तुमने मुझे मारा क्यों? हरिदास जब अपना काम खत्म करके घर लौटता है, तीनों हरिदास को देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं। क्या हुआ शशि, तुम रो क्यों रही हो? अब मैं कैसे जीऊंगी, किसके सहारे जीऊंगी? भगवान, मेरी बेटी को ढूंढ निकालो। बेटी का नाम सुनते ही हरिदास चौंक जाता है। मेरी बेटी कहाँ है? वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? बताती हूँ। मैंने उसे जरा सा डांट क्या दिया, वो तो घर छोड़कर ही चली गई। उसे ढूंढने के लिए मैंने अपने भाइयों को बुलाया था। हाँ जीजा जी, हमने हर जगह ढूंढा मेघना को, पर वो कहीं नहीं मिली। मेरी बच्ची, कहाँ चली गई तुम? मेरी बच्ची मेघना। चुड़ैल ये सब एक कोने में खड़े होकर देख रही थी। बेटी की बात सुनकर हरिदास बीमार पड़ जाता है और बस दिन रात रोता ही रहता। शशि और उसके दोनों भाई तीनों रात के वक्त एक कमरे में आते हैं और बातें करते हैं। तुम दोनों ध्यान से सुनो। उस लड़की को तो हमने चालाकी से रास्ते से हटा दिया। अब इस हरिदास को अपने रास्ते से हटाना है, तभी ये सारी दौलत मेरी होगी। जैसे हमने उसकी बेटी को ठिकाने लगाया, उसे भी ऐसे ही ठिकाने लगा देंगे।